तुला राशि रात 11 बजे आएगा बहुत ही बड़ा बवंडर, किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। तुला राशि के प्रिय मित्रों, आज रात 11 बजे से आपके जीवन में बड़े बदलाव का समय आ गया है, क्योंकि 101 साल बाद शनिदेव का प्रकोप आपके ऊपर मंडरा रहा है। ये आपके लिए एक अग्नि परीक्षा के दौर के समान है, और कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिनके बारे में आपने और आपके परिवार ने कभी सोचा भी नहीं है। ये सुनकर आपका दिल भी कांप उठेगा। आपके जीवन में राहु पहले से ही उथल-पुथल मचा चुका है, और अब मंगल और शनि हर पल, हर समय, हर चीज के लिए आपको तरसा रहे हैं। आज रात 11 बजे से ग्रहों का एक ऐसा मायाजाल आपके जीवन को प्रभावित करेगा, जिससे आपके जीवन का हर पहलू, चाहे वो आपका व्यवसाय हो, नौकरी हो, आपकी प्रेम संबंध हो, वैवाहिक जीवन हो, आपका घर परिवार या बाहरी जीवन, हर क्षेत्र में आपकी कठिन परीक्षा होगी। ये सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छी खबर भी है। आपका राहु आपके पक्ष में खड़ा है। जब राहु साथ हो तो ये मायने नहीं रखता कि कौन आपके खिलाफ है। आप सभी जानते हैं कि जब राहु साथ देता है तो एक इंसान पल भर में करोड़पति बन जाता है, और एक भिखारी भी राजा जैसा जीवन जीने लगता है। ये है राहु की ताकत, और वो अब आपको सपोर्ट करेगी। हालांकि शनि आपको परेशान करेगा, इसीलिए आपको हर कदम पर सावधानियां बरतनी जरूरी होंगी। आने वाला समय चुनौतियों से भरा रहेगा, और आपको कष्ट तो झेलने ही पड़ेंगे। कुछ बड़े कष्ट आएंगे जिनसे आपको बचना होगा, और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा उनसे कैसे निपटना है। आपको एक ऐसी कठिन परीक्षा देनी होगी जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा है। मुझे पता है कि जब से आपने होश संभाला है, आपके जीवन में कई मुसीबतें और परेशानियां आ चुकी हैं। आपने सोचा होगा कि अब मेरा जीवन व्यवस्थित होगा, अब मेरी जिंदगी में आराम होगा, और मैं अपने जीवन को अच्छे से जीऊंगा। चीजें सही भी हो रही थी, लेकिन ना जाने किस बदकिस्मती की नजर लग गई कि जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तो अचानक अलग अलग तरह की मुसीबतें आ जाती हैं, और आपके हर काम बिगड़ जाते हैं। परंतु मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आज का ये ज्योतिषीय संदेश आपके जीवन से हर एक बदकिस्मती को दूर कर देगा। मेरे साथ शुरुआत से अंत तक बने रहिए। ये आपके जीवन को पूरी तरीके से बदलने में सक्षम रहेगा। मेरे द्वारा कही गई हर बात पूरी तरह से सच होने वाली है, और ये आपको आज रात 11 बजे के बाद से ही देखने को मिल जाएगी। आपको एक ऐसा फ़ोन कॉल आएगा जिसे उठाने पर आपको बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि आने वाले समय में आपका कोई अपना, आपका कोई बहुत ही करीबी, आपके दिल के करीब कोई व्यक्ति आपके से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। आपको अपने मन को थोड़ा मजबूत और कठोर रखना होगा, उसे कठोर बना लीजिए। यदि आप अपने मन को कठोर नहीं बनाएँगे, तो आप बिखर जाएँगे और इस अग्नि परीक्षा में आप असफल हो जाएँगे। इसीलिए अपने मन को दृढ़ बनाइए, क्योंकि यह अग्नि परीक्षा बहुत कठिन होगी, और ये कुछ ही लोगों की होती है। आपके सामने कुछ ऐसी घटनाएँ होंगी जो आपके मन को झकझोर सकती हैं। हो सकता है आप कहीं यात्रा कर रहे हों, वाहन चला रहे हों या बाज़ार जा रहे हों, और अचानक आपके सामने दिल दहला देने वाला कोई हादसा हो जाए। वो हादसा आपके मन को विचलित भी कर सकता है, लेकिन आपको खुद पर काबू रखना होगा, वरना आप लंबे समय के लिए परेशान हो सकते हैं। इस समय का काल हर पल आपके सिर पर मंडराएगा। किसी भी समय आपके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। आपको थोड़ी-सी सावधानी रखकर काल को तुरंत मायाजाल आपका फैला देगा। आपकी असावधानी देखेगा कि वो मायाजाल फैलाएगा, इसीलिए आपको सावधानी ज़रूर रखनी होगी। ऐसे में कोई भी गलती मत कीजिए। काल आपके ऊपर मंडरा रहा है, लेकिन उसे चकमा देना अत्यंत ज़रूरी है, इसे समझ लीजिए। इसे चकमा देने का एक ही तरीका है, आपको हनुमान जी के मंदिर जाना होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, और मंदिर के पुजारी से रक्षा कवच बनाने के लिए एक धागा मांगना होगा। उस धागे में 11 गांठें बांध लेनी है। यदि पुजारी बांध दे तो और ही अच्छा है। और उस धागे पर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाना होगा, और फिर उसे अपने गले में धारण करना होगा। काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। काल भले ही आपके सिर पर रहेगा, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है। आप सोच रहे होंगे कि काल आपके ऊपर क्यों मंडरा रहा है? काल हमारे ऊपर तभी आता है जब हमारा शनि कमज़ोर होता है, हमारे पुण्य कमज़ोर हो जाते हैं, और हमारे पाप बढ़ जाते हैं। ऐसे में काल हमें हर पल परेशान करने आता है। आपको अपने शनि को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। मैं आपको सारी जानकारी दूँगा, लेकिन उससे पहले इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक कीजिए। ये समय आपके लिए रोज़ाना जैसा नहीं होगा कि आप अपने जीवन को जैसे-तैसे चला रहे थे, वैसे चलाते रहें।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी ज़िंदगी अब ऐसे नहीं गुज़रेगी, इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि मेरे द्वारा बताई गई हर जानकारी, हर एक शब्द सच होने वाला है। यदि विश्वास ना हो तो आज से ही आप अपने जीवन पर मेरी बातों को गहराई से ध्यान से समझिए, वो सब होती दिखाई देंगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जा कर के सच्चे मन से जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, राधे राधे, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ, शनिदेव महाराज और भगवान श्री कृष्ण आपका साथ जरूर देंगे। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बातों को। ये संसार राई से भी छोटा है। इस राई से भी छोटे संसार में कितने सारे मनुष्य रह रहे हैं और आप उनमें से केवल एक राई से भी छोटे इंसान। यदि आप इस दुनिया से चले गए, यदि आपका देहावसान हो गया, तो क्या इस संसार को कोई फर्क पड़ेगा? इस बारे में आप सोचिए। बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ेगा। ये दुनिया जैसी की तैसी चलती रहेगी। जहां आप काम करते हैं वहां कोई और आ जाएगा। जहां आप नौकरी करते हैं वहां आपकी जगह कोई और आ जाएगा। इस संसार में आपका नाम हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। आपकी सिर्फ बातें कुछ दिन होंगी, फिर वो भी भुला दी जाएंगी। फर्क अगर आपको पड़ेगा तो आपसे जुड़ा हुआ जो होगा उसको पड़ेगा। हो सकता है आपकी पत्नी को थोड़ा फर्क पड़े, आपके संतान को फर्क पड़ेगा, आपके माता पिता को फर्क पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा आपके दोस्तों को कुछ दिन फर्क पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी और वो अपनी जिंदगी आराम से जीने लगेंगे। आपके परिवार में भी चीजें सामान्य होने लगेंगी। आप देखिए, आपने आपके जो पूर्वज थे जब उनकी कुछ समय पहले मृत्यु हुई होगी, तब आपको बहुत कष्ट हुआ होगा कि मेरा अपना मुझे छोड़ करके चला जा चुका है। लेकिन धीरे धीरे आपने भी अपना जीवन जिया, आपने अपने जीवन को सामान्य किया, उस दुख से आप बाहर आ गए और अब सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो यही संसार का नियम है, यही दुनिया ऐसे ही चलती है। तो दोस्तों, अगर किसी और के लिए आप जी रहे हैं तो जीना आप बंद कर दीजिए। सबसे पहले खुद के लिए जी लीजिए। अपनी खुशियों के लिए जीना सीख लीजिए। खुद को खुश रखना सीख लीजिए। अपने आसपास छोटी छोटी चीजों में प्रसन्न रहना सीख लीजिए। जैसे बारिश हो रही है, आप उसको देखकर प्रसन्न हो जाइए। कहीं पे फूल खिला हो, उसको देख करके प्रसन्न हो जाइए। कुछ भी अच्छा हो जाए, उसको देख करके प्रसन्न हो जाइए। खुश होने का कोई अजीब अलग से मौका जल्दी नहीं आता है। आप कभी भी खुद को खुश ही नहीं रखते। आप अपने मनपसंद की चीजें करना ही भूल गए हैं। ना ही मनपसंद का खाना खाते हैं, ना ही मनपसंद के कपड़े पहनते हैं। कमाते हैं तो परिवार में चला जाता है, घर के खर्चों में चला जाता है। खुद के लिए कुछ नहीं सोचते। ना ही कहीं घूमने जाते हैं, ना ही 2 पल का सुकून आराम से बैठकर बिताते हैं। बस भेड़ चाल चले जा रहे हैं। घोड़े खच्चर जैसा जीवन मेहनत करके आप जिए जा रहे हैं। जीवन का बोझ एक घोड़े की तरह, खच्चर की तरह ढो रहे हैं। भगवान ने इसलिए आपको जीवन नहीं दिया है मेरे दोस्त। भगवान ने जीवन आपको भजन गाने के लिए दिया है। राम नाम जपने के लिए, राधा राधा जपने के लिए और अपने जीवन का असली सुख जो आत्मा से आएगा भगवान का नाम लेने पे, वो जीने के लिए दिया है। साथ ही अपने आप को खुश रखने के लिए दिया है। मनुष्य योनि कई कई लाखों करोड़ों योनियों के बाद हमें मिलती है। तो कृपया इसको बर्बाद मत कीजिए। इस मनुष्य योनि को अच्छे से जी लीजिए। घूमिए फिरिए, तीर्थ करिए, भगवान के धाम जाइए, 4 धाम यात्रा कीजिए, भगवान के मंदिर जाइए, उनकी जहां जहां पर दर्शन हो सके वहां वहां जाइए। यात्रा से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जीवन का अनुभव मिलेगा। खुद को खुश रखना सीखिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा खाना खाइए, लोगों से मिलिए जुलिए, उनसे खुशी से बातें कीजिए। इस संसार में खुशियां तलाशिए। यदि किसी से प्रेम करते हो तो उससे इजहार कर दीजिए, उससे मन की बात बोल डालिए। यदि कोई अपना है, कोई करीबी है, उसको कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए, दिल खोल दीजिए। दिल की बात दिल में मत रखिए, सभी चीजें खोल दीजिए, क्योंकि मन ही मन आप घुट रहे हैं। केवल घोड़े खच्चरों जैसा जीवन जी रहे हैं। लेकिन आज से मुझे आप हाथ जोड़ करके कह दीजिए कि गुरुजी अब ऐसा नहीं होगा। मैं अपने लिए भी जीऊंगा। यदि मैं 1,000 कमाऊंगा तो 200 रुपए मैं अपने ऊपर भी खर्चा करूंगा। यदि मैं कहीं अपने मन को रोक रहा था जाने से, तो वहां जाऊंगा, मैं घूम के आऊंगा। जो कपड़े पहनने का मन था मैं वो कपड़े पहनूंगा। जो चीजें लेने का मन था मैं थोड़ी थोड़ा करके ही सही मैं वो चीजें लूंगा। थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा, जीवन का मजा लूंगा। अब मैं अपने जीवन के लिए थोड़ा जीना सीखूंगा और भगवान का नाम जप करूंगा। जब आप मर जाएंगे तो आपकी संतान 2 दिन रो लेगी, तीसरे दिन वो भी अपने काम में लग जाएगी और वे दुनिया का नियम है, मजबूरी है, उसको लगना ही पड़ेगा। आपकी पत्नी रो लेगी, आपका पति, आपका जीवन साथी कुछ समय के लिए रो लेगा, उसे भी अकेलापन महसूस होगा। लेकिन कड़वा सत्य तो यही है कि जीवन रुकेगा नहीं, उसका जीवन चलता जाएगा और वो कुछ दिन में आपको भुला देगा। सभी को अपना अपना जीवन जीना है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। अपने अपने लिए जीना सीखिए, अपनी खुशियों को तलाशना सीखिए। दूसरों के लिए जीने से सिर्फ अपने जीवन को आप खो देंगे। तो दोस्तों, ये चर्चा यहीं पर हम समाप्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में ये बातें भी आपको ध्यान रखनी होंगी।
तभी आप अपने जीवन का पूर्ण आनंद ले सकते हैं। जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, जो बड़ी घटनाएँ होने वाली हैं, जो आपको राहु देने वाला है, जो शनि देने वाला है, सबके बारे में मैं चर्चा करूँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बस इतना ध्यान रख लो कि आज रात से जीवन में कई सारी चीज़ें बदलेंगी। आपके घर में खुशियाँ आएँगी, लेकिन जितनी खुशियाँ आएँगी, उतनी ही बड़ी परेशानियाँ भी आपको होंगी, उतनी बड़ी लड़ाई आपको लड़नी होगी, उतना ही घर में आपके झगड़े होंगे। जी हाँ, कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा हँसता है, तो हम कहते हैं ना कि उसे ज़्यादा हँस मत, वरना रोना पड़ेगा, ये हँसी दुःख में बदल जाएगी। ठीक वैसा ही आपके परिवार में होगा, खुशियाँ आएँगी, हँसी-खुशी भरे दिन आएँगे, लेकिन उतने ही आपके बुरे दिन भी आपको झेलने पड़ेंगे, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। आपको किसी धार्मिक कार्य में जाना पड़ सकता है, ये समय आपकी मानसिक शांति का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि आपके आस-पास के लोग आपको कई सारी चिंताएँ और तनाव देने वाले हैं। आपके अपने भी आपको बहुत ज़्यादा सताने और तरसाने वाले हैं, यहाँ तक कि आप जिससे प्रेम करते हैं, वो व्यक्ति भी आपको चिंता देगा, वो व्यक्ति भी आपको तनाव देगा, घर-परिवार की ज़िम्मेदारी आपका जी-जंजाल बन जाएगी। आपको भागने का मन करेगा, घर छोड़ने का मन करेगा, आपको लगेगा कि बस बहुत हो गया, मुझसे अब नहीं हो सकता, अब मैं इतनी ज़िम्मेदारियाँ लेके नहीं चल सकता, लेकिन आपको टिके रहना होगा। काम आप कर रहे हैं तो करते रहना होगा, लेकिन जीवन में केवल एक बात का और ध्यान रखना, ये सब तो चलता रहेगा, इससे हटकर आपको कुछ करना पड़ेगा जिससे आपका मन प्रसन्नचित्त रहे। यदि आप एक सीमित जीवन जी रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, रात्रि में आ रहे हैं, अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा-सा बैठ कर के एक साथ समय दे रहे हैं, खाना खा रहे हैं, एक-दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, रात्रि में सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, वापस से यही नॉर्मल दिनचर्या चल रही है, तो दोस्तों ये जीवन एक सीधी रेखा के समान है। तो इससे आपको हट करके कुछ करना होगा, अपने जीवन को वक्राकार करना होगा। आप काम-धंधे कर रहे हैं, अच्छा है, करते रहिए। जीवन एक जैसा चल रहा है, कहीं घूमने-फिरने निकल जाइए, लेकिन कुछ अलग कीजिए, थोड़ा-सा जीवन का आनंद लीजिए, ये जीवन एक दिन जाना ही है। ये जो रेखा है, इसमें अगर आप एक जैसा जीवन जियोगे, रोज़ एक ही रेखा पर जाओगे, एक ही रेखा पर आओगे, तो उस रेखा के अलावा तो जीवन में और क्या-क्या है, आप जान ही नहीं पाओगे। रेखा से हटिए, आप थोड़ा-सा सर्पाकार जाइए, अलग देखिए, कुछ तो अलग मिलेगा। जीवन जियो, ब्रह्मांड के जो लोग हैं, उनको ब्रह्मांड की चीज़ें देखनी चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए और जीवन में खुशियाँ ढूँढनी चाहिए। दुःख भी आएगा, चुनौतियाँ भी आएँगी और आप उसे पार भी करते रहोगे, करते हो और बूढ़े हो जाओगे और जीवन छोड़ कर के चली जाओगे। अभी अचानक आपकी डोर टूट जाएगी, क्या करोगे? आप तो खत्म हो जाओगे, फिर कहाँ से कोई चीज़ जो छूट गई है उसको कर पाओगे। तो इसीलिए थोड़ा कुछ जो जीवन में जीना है अपने लिए सीखिए उसको। लेकिन आपको इस सामान्य जीवन में ये जो सामान्य रेखा है, उसमें आपको ऊपर-नीचे करना पड़ेगा, उससे अलग हटना पड़ेगा। यानी कि कुछ हट कर के ज़रूर करना पड़ेगा, तभी आप जीवन का असली सुख भोग पाएँगे। कुछ हटकर काम करिए, घूमने चले जाइए, कुछ और करना शुरू कीजिए, कुछ हटकर करना शुरू कीजिए ताकि भगवान और ब्रह्मांड को लगे कि आपको कुछ और भी करना है, आपको भगवान कुछ और दें, नहीं तो उनको लगेगा कि आपको तो कुछ और चाहिए नहीं, आपको तो बस इसी में सुख है, आपको तो बस इसी में संतुष्टि है, भगवान आपको देना भूल जाएँगे, ताकि आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो, अलग करेंगे नहीं तो अलग मिलेगा कैसे? और यकीन रखिए, जो हटकर कुछ करता है, उसके जीवन में ही कुछ बेहतर होता है और हटकर होता है। हटकर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं, करिए, व्यापार कर रहे हैं, करिए, उसके साथ कुछ और करिए, कोई धंधा शुरू कीजिए, कोई व्यापार शुरू कीजिए, कोई दूसरा काम शुरू कीजिए, आप देखेंगे कि आपकी तरक्की भी होगी और जीवन जीने का आनंद भी आएगा जब नई चुनौतियाँ आप फेस करेंगे। क्योंकि चुनौतियाँ जब आती हैं, चुनौतियों को हम पार पाते हैं, जीवन के सुख का असली मज़ा तो तभी आता है। अगर आप जीवन को सामान्य तरीके से जी रहे हैं, तो थोड़ा-सा नयापन लाइए अपने जीवन में, अपने परिवार में थोड़ा-सा नयापन लाते रहिए, कुछ अच्छा करिए, अपनी संतान के साथ हँसी-मज़ाक करिए, कुछ ऐसे लोगों के साथ नया समय बिताइए, जो कहीं न कहीं से आपके दिल को झकझोर सकें। कहीं बाहर निकल जाइए, कुछ ऐसा करिए ताकि भगवान को लगे कि कुछ नया चाहिए। तो भगवान और नई-नई चीज़ें, नई-नई खुशियाँ आपको देगा। नहीं तो आप अगर एक सीधी रेखा पर चलते रहे, भगवान भी संतुष्ट हो जाएगा कि आपको संतुष्टि है। अब मैं आपको बता दूँ कि आपका जो व्यवसाय है, इसमें आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, तब आपको ज़्यादा लाभ होगा। और आपकी ज़रा-सी भी लापरवाही से आपका लाखों-करोड़ों का नुकसान हो सकता है, तो इसलिए व्यवसाय में आपको बड़ा ही सावधान रहना होगा। आपको समय देना होगा, आपको ध्यान देना होगा। ज़रा-सी भी लापरवाही मत करना, अपना काम किसी और के भरोसे मत छोड़ देना, ना ही घर के कुछ लोगों के भरोसे छोड़ना और ना ही जो आपके नौकर हैं, उनके भरोसे छोड़ना, नहीं तो फिर आपको धोखा मिलेगा। चाहे व्यापार हो या नौकरी, किसी और के भरोसे मत छोड़ना, वरना दोस्तों बाद में पछताना पड़ेगा, बुरे फँसोगे और धोखा ज़रूर मिलेगा। अगर किसी के साथ जुड़ करके मतलब पार्टनरशिप में कोई काम शुरू कर रहे हो,
तो पहले से आप उसको जांच पड़ताल लो इंसान को कि हाँ वो सही है कि नहीं है। अगर मानसिक आपकी मानसिकता मिलती हो तभी आप उसके साथ पार्टनरशिप में शुरू करें कुछ काम। अगर मानसिकता नहीं मिलती है तो आप उससे दूर रहिए। अब मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूंगा। जितने भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, आपकी राशि के शुगर वाले मरीज हैं, अपना ध्यान आप अच्छे से दीजिए। ठीक उतना ही आपको अपना समय दीजिए अपने ऊपर, जितना आपको ज़्यादा बीमारी है, नहीं तो ये बीमारी और बढ़ती जाएगी, फिर मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए आप अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य के लिए ज़रूर समय दीजिए और उनमें जो भी डॉक्टर कहें, जो भी आयुर्वेद कहे, उसके अनुसार आप काम ज़रूर करिए। जीवन शैली अपनी अच्छी रखिए, जिससे आपको जीवन में ज़्यादा मुश्किलें ना उठानी पड़े। प्यार मोहब्बत की बात भी करूँगा, तो किसी भी नकारात्मक स्थिति में यानी कि लड़ाई झगड़ों की स्थिति में या फिर कोई गंभीर स्थिति है आपके जीवन में, तो ऐसे में आपको तनाव और गुस्से से जितना हो सके बचना चाहिए। खुद का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों, नकारात्मक स्थिति जो भी हो, अपने अंदर संयम रखिए, वरना पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका हो, दूरियां बढ़ जाएंगी, रिश्ते टूट जाएंगे, घर परिवार पर भी इसका असर पड़ेगा। और जो भी लोग प्रेम संबंध में हैं, अभी प्रेम जीवन में है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्रेमी प्रेमिका की बात कर रहा हूँ, जिसको मॉडर्न लैंग्वेज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहते हैं, या असली प्रेम है, तो अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यानी कि आपका प्रेमी आपके प्रेम करना कम कर सकता है या फिर बंद कर सकता है, या किसी और के साथ जा सकता है, या फिर किसी पर अपना ध्यान आकर्षित कर सकता है। ऐसे में दोस्तों, कुछ भी हो, आप अपने अंदर उसको हमेशा रिझाते रहिए, आप उसके अंदर अपने को ढूंढते रहिए और उसका साथ देते रहिए। अगर इंसान एक जैसा रहता है ना, तो फिर सामने वाला उसे कम आंकने लगता है, उसको तवज्जो कम देने लगता है। इसीलिए प्रतिस्पर्धा हर जगह है। तो दोस्तों, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति भी आपसे प्रेम करता रहे, ये हमेशा जरूरी नहीं है। इसलिए उसको अलग अलग चीजों से प्रसन्न करते रहिए, खुश करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति हमेशा मुझसे प्रेम करता रहे, तो आपको समय समय पर अपने आप को अपडेट रखना होगा, यानी कि जमाने के हिसाब से अपने आप के अंदर भी बदलाव लाने पड़ेंगे। कई लोग ऐसे हैं जो अपने सपनों का जीवन साथी मिल जाए तो खुद पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। पहले खुद को अच्छे से तंदुरुस्त रखते थे, शक्ल सूरत अच्छी थी, खुद को अच्छे से रहन-सहन भी अच्छा रखते थे, लेकिन जब से उनको जीवन साथी मिल गया, उनकी पसंद की शादी हो गई, वो खुद पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, वो खुद को धीरे-धीरे खो देते हैं। उन्हें लगता है कि अब मुझे क्या ही करना है, मुझे दूसरी शादी तो करनी नहीं है, मेरे जीवन साथी तो मिल ही गया है। लेकिन जरा संभल जाइए। आजकल आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपका जीवन साथी जो आपको हमेशा हर पल देख रहा है, उसको चाहिए कि आप हमेशा जमाने के हिसाब से अपडेट रहें। मॉडर्न ज़माना है, आप अपने आप को थोड़ा मॉडर्न बनाइए। अगर आप नहीं रहेंगे ज़माने के हिसाब से, तो फिर वो किसी और की तरफ आकर्षित हो सकता है। तो गलती उसकी भी होगी, आपकी भी होगी कि आपने अपने आप को उसके हिसाब से अपडेट नहीं किया। आप मॉडर्न ज़माने के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाए, तो आपने अपने जीवन साथी को खो दिया। तो आप कद्र कीजिए और अपने आप को अपडेट रखिए। ये समय ऊर्जा से भरपूर होगा, आप में तेज़ी रहेगी, आप तुरंत फैसले लेंगे, हर चीज के बारे में आप किसी फैसले को लेकर के बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। जल्दबाजी से आपको बचना होगा। आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं ये कार्य जल्दी से जल्दी ना करूं तो मैं पीछे ना रह जाऊं, या कहीं ये चीज मेरे हाथ से निकल ना जाए। लेकिन जल्दबाजी से आपको बचना पड़ेगा, वरना अगर आप कोई चीज खो देंगे तो फिर वो दोबारा नहीं मिलेगी। आपका काम हमेशा हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, करियर में तेजी से बदलाव आने की संभावना है। आज आप अपने करियर में जो भी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वैसे ही रहेंगे। आपको बदलाव लाना पड़ेगा और ये बदलाव बहुत ही सकारात्मक होगा। दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया आगे जो बढ़ रही है उसके कदम से कदम आपको मिलाकर चलना पड़ेगा या उससे आगे चलना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ेंगे। पहले साइकिल का दौर था, अगर किसी के पास साइकिल होती थी तो उस गाँव में मोहल्ले शहर से लोग उसको देखने आते थे। फिर मोटरसाइकिल का दौर आया, उसको लोग देखने आने लगे। अब कार का दौर है, कार नहीं है तो इंसान को कमतर समझा जाता है, उसको लोगों से बराबरी का नहीं समझा जाता है। तो फिर अब ये दौर है, आपको भी वहाँ तक पहुँचना ही होगा, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, सफलता आपको लेनी ही पड़ेगी कि आप भी कार वाले व्यक्ति बने। अक्सर हर मोहल्ले में हर दूसरे व्यक्ति के पास आज ये मिल जाएगी, तो कारों का भी महत्व अब ज़्यादा दिन रह नहीं जाएगा। इसीलिए आप आगे बढ़ते रहिए, कम से कम उस चीज़ को तो ले ही लीजिए, जिसको आज महत्व दिया जाता है। तो आप भी कार वाले बन सकते हैं, बस अपने आप को मेहनत से मेहनत से मतलब रखिए, आप काम करते जाइए, आपके जीवन में सफलता निश्चित ही आने वाली है। जाते-जाते एक महत्वपूर्ण उपाय मैं बताना चाहता हूँ, हर एक इंसान के जीवन में केवल एक ही समस्या है कि उसको सुकून नहीं मिलता या रुपए-पैसे की कमी रहती है। चाहे उसके पास धन ना हो, लेकिन उसे सुकून मिलना ही चाहिए।
परिवार का सुख हो, सुकून हो, पैसे रुपए हों, समृद्धि हो, बस यही तो ज़िंदगी का सुख है। रात्रि में अच्छे से नींद आ सके, थक भी जाएँ तो भी अच्छे से नींद आ सके, बस यही सब चीज़ें हैं। आपको मन-माफ़िक चीज़ें मिल जाएँ, ये सब चाहिए हमको जीवन में। तो ये जो मैं अभी उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय आपको सारे मायाजाल से मुक्त करा देगा। आपको पूरी तरह से संतुष्टि दिला देगा, ये उपाय आप ज़रूर कीजिए। उपाय क्या है कि शनिवार के दिन काले कुत्ते को देख करके रोटी में सरसों का तेल लगा करके उसके अंदर गुड़ रख करके खिलाना शुरू कीजिए। यह आपकी राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। शनिदेव जी महाराज इससे प्रसन्न होंगे, राहु वैसे ही आपके पक्ष में है, तो आपके जीवन में बहुत अच्छे और बड़े बदलाव आएंगे और आज से ही आएंगे। आप इसको शुरू कर दीजिए खिलाना। भगवान शनिदेव आपको जरूर सारी खुशियां देंगे और आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय शनिदेव जी महाराज।